श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 716 परिच्छेद 98 आत्मानंद में दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग। आज काली पूजा है, शनिवार 18 अक्टूबर 1884 ईस्वी सन। रात के 10-11 बजे से काली पूजा शुरू होगी। कुछ लोग इस गंभीर अमावस की रात में श्री रामकृष्ण के दर्शन करेंगे, इसलिए वे कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं। रात 8 बजे के लगभग मास्टर अकेले आ पहुंचे। बगीचे में आकर उन्होंने देखा काली मंदिर की पूजा आरंभ हो चुकी है। बगीचे में कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे और काली मंदिर में तो रोशनी ही रोशनी दिख पड़ती है। बीच बीच में शहनाई भी बज रही है। कर्मचारी गण दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखरेख कर रहे हैं। आज रानी रासमणी के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ पूजा होगी। दक्षिणेश्वर के आदमियों को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अंत में नाटक होगा, यह भी वे लोग सुन चुके हैं। गांव से लड़के, जवान, बूढ़े और स्त्रियां सब देवी दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। दिन के पिछले पहर चंडी गीत हो रहा था। गवैये थे राजनारायण। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ बड़े प्रेम से गाना सुना। देवी की पूजा की याद कर श्री रामकृष्ण को अपार आनंद हो रहा है। रात के 8 बजे वहां पहुंचकर मास्टर ने देखा श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। उन्हें सामने करके कई भक्त जमीन पर बैठे हैं। बाबूराम, छोटे गोपाल, हरिपद, किशोरी, निरंजन के एक आत्मीय नवयुवक और एड़ेदा के एक और किशोर बालक। रामलाल और हाजरा कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। निरंजन के आत्मीय नवयुवक श्री रामकृष्ण के सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है। मास्टर प्रणाम करके बैठे। कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय प्रणाम करके विदा हुए। एड़ेदा के दूसरे युवक भी प्रणाम कर खड़े हो गए। उनके साथ जाएंगे। श्री रामकृष्ण निरंजन के आत्मीय से, तुम फिर कब आओगे? भक्त जी, सोमवार तक शायद। श्री रामकृष्ण आग्रह पूर्वक, लालटेन चाहिए? साथ ले जाओ। भक्त जी नहीं, इस बगीचे के आसपास तो रोशनी है, कोई जरूरत नहीं। श्री रामकृष्ण एड़ेदा के लड़के से, क्या तू भी जा रहा है? लड़का जी हां, बड़ी सर्दी है। श्री रामकृष्ण अच्छा, सिर पर कपड़ा लपेट लेना। दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया और चल दिए। कीर्तनानंद में अमावस की घोर रात्रि है। तिस पर जगन माता की पूजा है। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर तकिए के सहारे बैठे हुए हैं, अंतर्मुख हैं। रह रह कर भक्तों से दो एक बातें करते हैं। एकाएक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे हैं, आहा, उस लड़के का कितना गंभीर ध्यान था। हरिपद से, कैसा ध्यान था? हरिपद जी हाँ, वह ठीक काठ की तरह स्थिर था। श्री रामकृष्ण किशोरी से, उस लड़के को जानते हो? किसी संबंध से निरंजन का भाई लगता है। फिर सब चुपचाप बैठे हुए हैं। हरिपद श्री रामकृष्ण के पैर दबा रहे हैं। श्री रामकृष्ण धीरे धीरे गा रहे हैं। एकाएक उठकर बैठ गए और बड़े उत्साह से गाने लगे। यह सब उस पागल स्त्री का खेल है। वह खुद भी पागल है, उसके पति महेश भी पागल हैं और 2 चेले हैं, वे भी पागल हैं। उसका रूप क्या है, गुण क्या है, चाल ढाल कैसी है, कुछ कहा नहीं जाता। जिनके गले में विष की ज्वाला है, वे शिव उसका नाम बार बार लेते हैं। सगुण और निर्गुण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है। वह सब विषयों में राजी है, बस कर्तव्यों के समय ही उसकी नाराजगी होती है। राम प्रसाद कहते हैं, संसार सागर में अपना डोंगा डालकर बैठे रहो। जब ज्वार आए तब वह जहां तक ले जाए बढ़ते जाओ, और जब भाटा हो
तब जहां तक उतरना हो उतरते जाओ। गाते ही गाते श्री रामकृष्ण मतवाले हो गए। उसी आवेश में उन्होंने और कई गाने गाए। एक और गाने का भाव नीचे दिया जाता है। काली, तुम सदानंदमयी हो, महाकाल के मन को भी मुग्ध कर लेती हो। तुम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही तालियां बजाती हो। तुम आदि भूता हो, सनातनी हो, शून्य रूपा हो। तुम्हारे मस्तक पर चंद्र शोभा दे रहा है। अच्छा माँ, तुम यह तो बतलाओ, जब ब्रह्मांड ही नहीं था तब तुम्हें मुंडमाला कैसे मिली? तुम ही यंत्री हो, हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुम जिस तरह रखती हो उसी तरह रहते हैं और जो कुछ कहलाती हो वही कहते हैं। अशांत होकर कमलाकांत तुम्हें गालियां देता हुआ कहता है, अब की बार तो ए सर्वहरे, खड्ग धारण करके मेरे धर्म और अधर्म दोनों को तुम खा गई। श्री रामकृष्ण ने फिर गाया, जय काली कहते हुए अगर मेरा प्राणांत हो तो मैं शिवत्व को प्राप्त करूंगा। वाराणसी की मुझे क्या जरूरत है? काली अनंत रूपिणी है, उनका अंत पा सके ऐसा कौन है? उनका थोड़ा सा ही महात्म्य समझकर शिव उनके पैरों पर लौटते हैं। गाना समाप्त हो गया। इसी समय राजनारायण के दो लड़कों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। सभा मंडप में दिन के पिछले पहर राजनारायण ने चंडी गीत गाया था। उनके साथ उन दोनों लड़कों ने भी गाया था। श्री रामकृष्ण दोनों लड़कों के साथ फिर गाने लगे। श्री रामकृष्ण के कई गाने गा चुकने पर कमरे में रामलाल आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तू भी कुछ गा, आज पूजा है। रामलाल गा रहे हैं, यह किसकी कामिनी है, समर को आलोकित कर रही है। सजल जलद सी इसकी देह की कांति है, दर्शनों में दामिनी की द्युति दीख पड़ती है। इसकी केश राशि खुली हुई है, सुरों और असुरों के बीच में भी इसे भय नहीं होता। इसके अट्टहास से ही दानवों का नाश हो जाता है। कमलाकांत कहते हैं, जरा समझो तो यह गजगामिनी कौन है? श्री रामकृष्ण नृत्य करते हैं, प्रेमानंद में पागल हो रहे हैं। नाचते ही नाचते वे गाने लगे, मेरा मन मिलिंद काली के नील कमल चरणों पर लुब्ध हो गया। गाना और नृत्य समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे, भक्तगण भी जमीन पर बैठे। मास्टर से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम न आए, चंडी गीत कितना सुंदर हुआ। समाधि में श्री रामकृष्ण। भक्तों में से कोई कोई काली मंदिर में देवी दर्शन करने के लिए चले गए। कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बैठे हुए निर्जन में चुपचाप नाम जप कर रहे हैं। रात के 11 बजे होंगे। घोर अंधेरा छाया हुआ है। अभी ज्वार आने ही लगा है। भागीरथी उत्तर वाहिनी हो रही है। रामलाल पूजा पद्धति नाम की पुस्तक बगल में दबाए हुए माता के मंदिर में एक बार आए। पुस्तक मंदिर के भीतर रखना चाहते थे। मणि माता को त्रिषित लोचनों से देख रहे थे। उन्हें देखकर रामलाल ने पूछा, क्या आप भीतर आइएगा? अनुग्रह प्राप्त कर मणि मंदिर के भीतर गए। देखा, माता की अपूर्व छटा थी। घर जगमगा रहा था। माता के सामने 2 दीपदान थे। ऊपर झाड़, नीचे नैवेद्य सजाकर रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था। माता के पाद पद्मों में जवा पुष्प और बिल्वदल थे। श्रृंगार करने वाले ने अनेक प्रकार के फूलों और मालाओं से माता को सजा रखा था। मणि ने देखा, सामने चमर लटक रहा है। एकाएक उन्हें याद आ गई कि इसे लेकर श्री रामकृष्ण व्यजन करते हैं। तब उन्हें संकोच हुआ। उसी संकुचित स्वर में उन्होंने रामलाल से कहा, क्या मैं ये चमर ले सकता हूँ?
रामलाल ने आज्ञा दी। मणि चमर लेकर व्यजन करने लगे। उस समय भी पूजा का आरंभ नहीं हुआ था। जो सब भक्त बाहर गए हुए थे वे फिर श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर सम्मिलित हुए। श्रीयुत वेणीपाल ने न्योता दिया है। कल सींती के ब्राह्मण समाज में जाने के लिए श्री रामकृष्ण को निमंत्रण आया है। निमंत्रण पत्र में तारीख की गलती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से। वेणीपाल ने न्योता भेजा है, परंतु भला इस तरह क्यों लिखा? मास्टर जी, लिखना ठीक नहीं हुआ। जान पड़ता है सोच विचार कर नहीं लिखा। श्री रामकृष्ण कमरे में खड़े हैं। पास में बाबूराम है। श्री रामकृष्ण पाल की चिट्ठी की बातचीत कर रहे हैं। बाबूराम के सहारे खड़े हुए एकाएक समाधिमग्न हो गए। भक्तगण उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सभी इस समाधिमग्न महापुरुष को टकटकी लगाए देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में बाया पैर चढ़ाए हुए खड़े हैं। कंधा कुछ झुका हुआ है। बाबूराम की गर्दन के पीछे श्री रामकृष्ण का हाथ है। कुछ देर बाद समाधि छूटी, तब भी आप खड़े ही रहे। इस समय गाल पर हाथ रखे हुए जैसे बहुत चिंतित भाव से खड़े हो। कुछ हंसकर श्री रामकृष्ण भक्तों से बोले, मैंने सब देखा, कौन कितना बढ़ा। राखाल, ये मणि, सुरेंद्र, बाबूराम, बहुतों को देखा। हाजरा, मुझको भी? श्री रामकृष्ण, हाँ। हाजरा, अब भी अनेक बंधन हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं। हाजरा, नरेंद्र को भी देखा? श्री रामकृष्ण, नहीं, परंतु अब भी कह सकता हूं कुछ फंस गया है, परंतु देखा कि सबकी बन जाएगी। मणि की ओर देखकर, सबको देखा, सबके सब तैयार हैं पार जाने के लिए। भक्तगण निर्वाक होकर यहां देववाणी सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, परंतु इसको अर्थात बाबूराम को छूने पर ऐसा हुआ। हाजरा, पहला दर्जा किसका है? श्री रामकृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद कहा, नित्य गोपाल जैसे कुछ और भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। फिर चिंता कर रहे हैं। अब भी उसी भाव में खड़े हैं। फिर कहते हैं, अधर सेन, अगर काम घट जाता, परंतु भय होता है कि साहब डांटने लगेगा। यह न कह बैठे यह क्या है। सब मुस्कुराते हैं। श्री रामकृष्ण फिर अपने आसन पर जा बैठे। जमीन पर भक्तगण बैठे। बाबूराम और किशोरी श्री रामकृष्ण की चारपाई पर जाकर उनके पैर दबाने लगे। श्री रामकृष्ण किशोरी की ओर ताककर, आज तो खूब सेवा कर रहे हो। रामलाल ने आकर सिर टेककर प्रणाम किया और बड़े ही भक्तिभाव से पैरों की धूली ली। माता की पूजा करने जा रहे हैं। रामलाल, तो मैं चलूं? श्री रामकृष्ण, ओम काली, ओम काली, सावधानी से पूजा करना। महानिशा है। पूजा का आरंभ हो गया। श्री रामकृष्ण पूजा देखने के लिए गए। माता के दर्शन कर रहे हैं। रात को 2 बजे तक कोई कोई भक्त काली मंदिर में बैठे रहे। हरिपद ने काली मंदिर में जाकर सबसे कहा, चलो बुलाते हैं, भोजन तैयार है। भक्तों ने देवी का प्रसाद पाया और जिसको जहां जगह मिली वहीं लेट गया। सवेरा हुआ। माता की मंगल आरती हो चुकी है। माता के सामने सभा मंडप में नाटक हो रहा है। श्री रामकृष्ण भी नाटक देखने के लिए जा रहे हैं। मणि साथ साथ जा रहे हैं श्री रामकृष्ण से विदा होने के लिए। श्री रामकृष्ण, क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो? मणि, आज आप दिन के पिछले पहर सिंती जाएंगे। मेरी भी जाने की इच्छा है, इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ। बातचीत करते हुए मणि काली मंदिर के पास आ गए। पास ही सभा मंडप है। नाटक हो रहा है। मणि ने सीढ़ियों के नीचे भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा चलो, और 8 हाथ वाली 2 धोतियां मेरे लिए लेते आना।